पहली बात तो मुझे जो मेरा व्यक्तिगत ये जो अभिप्राय है कि कोरोना क्या सही में इतना गंभीर बीमारी है या उसका एक हवा फैलाया गया है, क्योंकि उसके जो टेस्ट होते हैं जो कोई ऑथेंटिकेट तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति पैसे वाला है तो उसका पॉजिटिव आता है, अदर नेगेटिव आता है। जब तक उसकी कोई दवाई ही नहीं है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर 5 लाख 10 लाख 15 लाख के बिल्स कैसे बन रहे हैं। जब दवाई नहीं है तो वो क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन ये उसकी समस्या का समाधान है क्या, या हम उसको और किसी अलग तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक न्यायपालिका का सवाल है, जहां पर 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन है और उसके बाद में फिजिकल हियरिंग टोटली बंद हो गई है और हाई कोर्ट्स में अभी वर्चुअल हियरिंग हो रही है। जो तो बहुत सारे एडवोकेट्स ये ऐसे जो उस कंप्यूटर सेवी या वो नहीं है, टेक्नोलॉजी सेवी भी नहीं है। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सवाल है, वहाँ तो टोटली मीन्स जो मेन जो काम है उनका एविडेंस लेना और ये पूरे बंद पड़े हैं, तो उससे लोगों को जस्टिस में भी बहुत तकलीफ हो रही है। उसका समाधान हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी मैं नहीं बता सकता। आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कि हियरिंग शुरू नहीं कर रहे हैं। एक बहुत गंभीर विषय है और मैंने उस मामले में हमारे साथियों से और वहाँ भी चर्चा की कि हम आपको पूरी सहयोग करते हैं और फिजिकल हियरिंग कराने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन उनका भी एक कहना है कि उनको हाई कोर्ट्स और अपर कोर्ट से जो है वहाँ से उनको डायरेक्शन है कि अभी ये शुरू जो रेगुलर जो हियरिंग रेगुलर जो है ट्रायल्स है, हियरिंग है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो तो टोटली बंद पड़े हुए हैं। सिंपल अभी सिर्फ अर्जेंट मैटर्स जो है, पर्टिकुलरली क्रिमिनल साइड में जो जमानत के और एंटिसिपेटरी बेल्स के मैटर्स है, या जहां तक बहुत ही अर्जेंसी आप दिखा सकते हो तो वहां पे सिविल मैटर्स कुछ चल रहे हैं। अदरवाइज पूरे जो मामले हैं वो बंद पड़े हुए हैं। अभी उसको एक प्रॉपर हम सिस्टम तैयार करके शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति शायद नहीं है। वो उसकी वजह क्या है वो नहीं बता सकता, लेकिन आज अगर मैं मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय मानूं तो पिछले कुछ सालों से हमारे सभी जो लोकतंत्र के जो स्तंभ है वो करीब करीब बर्बाद हो चुके हैं और न्यायपालिका भी उसी रास्ते पे चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। कोर्ट में जाने का तो जो अंतिम लक्ष्य होता है, वास्तव में देखा जाए तो अगर हमारे जो भी विधायिका और कार्यपालिका है वो अगर सही निर्णय लेती है और जनहित के निर्णय लेती है और वेल इन एडवांस वो अगर एक्ट करती है, जबकि कोरोना के बारे में पता चल चुका था 2019 के एंड में ही पता चल चुका था, तो उस समय से अगर कार्यपालिका और हमारे जो प्रॉपर तो कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। कोर्ट तो एक अंतिम आसरा है सामान्य पब्लिक का कि वहां तरीके से तो उनका एक्चुअली जो हॉस्पिटल का लाइसेंस अगर पता चलता है कि उन्होंने जानबूझकर ये इस तरह का व्यवहार किया है तो उनका लाइसेंस ही रद्द करना चाहिए। इवन डॉक्टर्स की भी जो उसका भी जो लाइसेंस है वो भी रद्द करना चाहिए और एक सबक सिखाना चाहिए कि हम यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाना, ये हेल्थ और एजुकेशन ये जो है वो एक इंडस्ट्री नहीं है, एक सेवा का सेवाभावी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना या वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए और वो उसके लिए एक उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तरुण परमार, एडवोकेट। अभी जिस तरह से कोरोना का एक प्रकोप बहुत पूरे देश के अंदर जारी है, तो मेरा सभी पर्टिकुलरली हमारे वकालत फील्ड के जो हमारे साथी हैं उनको एक संदेश है कि हमें हमारे जो पक्षकार हैं उनको बेस्ट तरीके से उनको न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए हमें पूरी दिल लगा के उनका काम करना चाहिए। आज की डेट में पक्षकारों के बहुत सारे ऐसे है कि जिनका मैटर्स पेंडिंग पड़ी है, वो उनके लिए हमें अपना पूरा तन मन धन लगा के काम करना चाहिए। उसके साथ ही अपना खुद का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना से हमें किस तरह से हम कोरोना की जो बीमारी है उससे हम अपने आप को बचाए रखें। जितने भी हमें जो हमें मिले हैं, हमें जो
जो हमें एक गाइडलाइंस जो मिली है उसका पूरा पालन करें। बिना मतलब के सामान्य नागरिक को भी ये आह्वान करता हूँ कि बिना किसी काम के घर से बाहर न निकले, बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करें, घर से बाहर आने के बाद तुरंत अपने आप को हो सके जो अगर पॉसिबल है तो पूरे कपड़े निकाल दे और बाथ ले ले और कपड़े बदल दे, और दिन में आप किसी से भी बिना मतलब के साथ में मिले नहीं, और कोरोना की जो ये बनी हुई है चेन उसको तोड़ने में सभी का साथ सहयोग की जरूरत है। और आप